बोलिए राम कृष्ण लाल की जय हो, श्री मदन गोपाल की जय हो। जिस समय महाराज आक्रूर मथुरा से वृंदावन आए, घर घर खबर फैल गई, कल कन्हैया मथुरा जाएंगे। जितने कन्हैया के प्रेमी गण है ना, किसी के घर में भोजन नहीं बना। सज्जनों, धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हुआ। सवेरे सवेरे आक्रूर जी उठे। ए नंद जी, हाँ भैया, कहा ग्वाल वालों को लेकर के पैदल पैदल रवाना हो मथुरा के लिए। हम जो है कन्हैया और बलराम को रथ में बिठा के लाएंगे। बाबा नंद जी तो ग्वालों को लेकर के चले गए। अब कन्हैया कहते चाचा रथ तैयार करो। रथ तैयार है तो कन्हैया ने क्या किया, एक सूत्र याद रखना। जब भी घर से चलते हो कोई काम करने, और यदि आपका काम ना सिद्ध होता हो, एक काम कर लेना। जब भी घर से निकलो तो सबसे पहले माता के पैर छुओ, पिता के पैर छुओ, मकान की चौखट को प्रणाम करो, और मानस का एक मंत्र, रामायण का मंत्र 11 बार जाप कर लेना कि प्रविश नगर और कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी प्रविश नगर, जय हो, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी जय हो। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कार्य जरूर सिद्ध होगा। अब जिनके माता पिता नहीं है, उनको चाहिए कि जब अपने घर से कोई काम करने चले तो मकान की चौखट को प्रणाम करें और गौ माता के पैर छुएं। और मानो गैया भी नहीं पाले हो, मुर्गी पाले हो, बकरी पाले हो, तो नमस्ते न क्यों, हमारी गारंटी कोई नहीं। कहते गऊ न पालो, मुर्गी पालो, ज्यादा फायदा है। पले हो मुर्गी, दिमाग का हमार खराब हुई है, बुद्धि तुम्हार खराब हुई। एक हमने कैसे भेजी है आप लोगों तक, YouTube चैनल पे भी है, गौ चालीसा। यदि हम गौर करें, जरूर सुनिएगा गौ चालीसा को, काफी पैसा हम बचा सकते हैं, डॉक्टरों को देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैया में इतना हुनर है। माताएं थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं, सोने में उचकते हैं या डर जाते हैं, बच्चा ज्यादा रोने लगे। जब ऐसी कभी भी कोई बच्चे पे समस्या आए, छोटे बच्चे पर, तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ना। सीधा उपाय है, गैया के पास ले जाओ और गैया की पूंछ पकड़ के धीरे धीरे 3 बार बच्चे पे मारो। 2 मिनट के अंदर 100% फायदा मिलेगा। कल ही चेक कर लेना। जिनको ब्लड प्रेशर का सिस्टम बिगड़ा है, सुबह सुबह गैया की पीठ पे हाथ फिरा के देखिएगा। खैर, कन्हैया ने पावर लिया किसका, कि माता के छू के चरण, जब रथ पर भये सवार। ए भैया, यशोदा का जो अंदर डर था वो भाग गया। तो यशोदा मैया गिर पड़ी करके हाहाकार। मैया यशोदा गिर गई, कन्हैया रथ से कूद पड़े। अरे मैया क्या हुआ?
मैया यशोदा रोने लगी कि मत जइयो मेरे श्याम, मत जइयो मेरे श्याम, प्रेमो नगरिया छोड़ के, मत जइयो मेरे श्याम, मत मेरे श्याम नगरिया छोड़ के। हो मत जइयो घन श्याम, मत जइयो घन श्याम, प्रेमो नगरिया छोड़ के। मत जइयो मेरे श्याम, मत जइयो घनश्याम, प्रेम नगरिया छोड़ के। जय हो। अरे कन्हैया विचार करने लगे कि हम इतना परिश्रम करके योजना बनाए, ये सब क्या हो गया। तो कन्हैया बोले मैया मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। और मैया हमसे चाचा क्रूर कहते थे, अगर जो भाभी तुम्हें मथुरा जाने पे रोके तो यहाँ आना, हम तुम्हें एक बात बताएंगे। तो अब आप रोक रही हो तो रुको 2 मिनट, हम चाचा से बातें पूछ लें। ए भैया वो पुराना भूत वापस आ गया। यशोदा बोली अरे बेटा हम तो मजाक कर रही थी, तो मथुरा जाओ और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि यशोदा डर गई कहीं ऐसा ना हो देवर जी वही बात बता दे। अब आक्रोर के मानो शरीर से पसीना छूट रहा है कि एक तरफ भाभी रोती हैं, दूसरी तरफ कहती हैं जाओ कुछ है तो गड़बड़ जरूर। आक्रूर समझ नहीं पाए। और जैसे महाराज आक्रूर ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, ए भैया अचानक रथ रुक गया। आक्रूर चाबुक पे चाबुक मार रहे थे। झांक करके देखा रथ के आगे गोपियां लेटी हुई थी और कहती हैं ए रथवान, ये रथ मेरे ऊपर से निकाल करके ले जा, तब मेरे कन्हैया को तू ले जाएगा, अन्यथा नहीं। एक सखी खड़ी हुई, कन्हैया अरे तू शकल का इतना काला जरूर था, लेकिन यह नहीं पता था कि तू दिल का भी काला होगा, अन्यथा तुझसे प्रीत न करती। एक सखी कहने लगी क्या श्याम का कसूर, अरे विष की बुझी कटार तो है पापी आक्रूर। पता नहीं किस मस्खरे ने इसका नाम आक्रूर रख दिया। तो दूसरी सखी बोली बहना समझ में नहीं आता है क्या करूं। कन्हैया जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। कन्हैया ने सभी को समझाया कि धीरज से समय काट लीजो, और जावे गो रोज कभी न कभी, धीरज से समय काट लीजो। धीरज से समय काट लीजो, और जावे गो रोग कभी न कभी, और यदि लगन रही सच्ची अपनी, तो होगा संयोग कभी न कभी।
लगन रही सच्ची अपनी, गोपियां बोली ए रे कन्हैया, तो पहले तो प्रीति बढ़ाता है, उसके बाद में तू लगन धैर्य की बात करता है। अरे तुझे क्या मालूम रे कन्हैया, जब एक माँ से उसका बेटा जुदा होता है क्या तड़प होती है माँ की, या एक प्रेमी से जब प्रेमिका से प्रेमी बिछुड़ता है तो प्रेमिका की गति क्या होती है। कन्हैया कभी तुमने राधा से पूछा है, और क्या माता की गति होती है, यशोदा माँ के दिल से पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है, राधा जी से चल के पूछो। कन्हैया बोले चाचा रथ उधर ले चलो जहां मेरे नाम की दीवानी है। ए भैया, जैसे वो रथ आया भांडीर के वन में, राधा कहती है रथ के नीचे उतर आओ ए मुरलीधर, जाने दूंगी मैं मथुरा नगरिया नहीं। कन्हैया ने कहा राधा गोलोक का वचन भूल गई तुम। सुनो, तुम यहां से लेकर के बरसाने तक विचरण करना, लोग तुमको राधा रानी के नाम से जानेंगे, और एक बार हमारा तुम्हारा मिलन होगा द्वारिका में, फिर गोलोक में। राधा को आश्वासन दे करके जैसे प्रभु रथ पर सवार हुए हैं भैया, वो श्याम की जुदाई देखिए, सारे गांव के लोग रो रहे हैं, माताएं छाती कूट कूट के रो रही थी, यहां तक के छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध नहीं पी रहे भैया, बच्चे भी रोने लगे। और बच्चे कहते थे चीख चीख, और जा रहे हमारे श्याम कहाँ, बच्चे कहते थे चीख चीख। राम जी, गुरु जी, बच्चे कहते थे चीख चीख, और जा रहे हमारे श्याम कहाँ, और बूढ़े माथे को ठोक ठोक वो कहते थे हमें आराम कहाँ। अरे भैया इतना ही नहीं, तोते बोले ले चलो हमें, और मेरे श्याम जहाँ जाते हो तुम, मैनाए बोली हमें छोड़, घनश्याम कहाँ जाते हो तुम, मैनाए ही नहीं, भगवान कन्हैया की जुदाई, गाय बछड़े सब चिल्ला रहे थे, हो गैया बाबा टकरा उठी, और हाथी हथनी चिंगार उठे, हो गैया बाबा डकरा उठी, और हाथी हथनी चिंगार उठे, और चकवा चकवी कोयल कौवे, हो चकवा चकवी कोयल कौवे, वो सब राधे श्याम पुकार उठे, चकवा चकवी कोयल
पशु पक्षी चिड़िया ये सब व्याकुल हैं। भगवान कन्हैया ने सभी को आश्वासन दिया कि थोड़ा इंतजार करो और हम मामा को मिलने के बाद फिर आ जाऊंगा। साथियों, वृंदावन वाले वापस नहीं जा रहे, मैं भी साथ चलूंगा। कन्हैया ने सबको बहुत समझाया, साथ ना चलो, मैं जाऊंगा, जल्दी से ही आऊंगा। आखिर में वृंदावन वालों ने कहा साहब तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तब मथुरा जाओ। क्यों रुक जाओ? कि जरा देर ठहरो भगवान, और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम हो, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 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 अरे भैया, क्रूर जी रथ तो हाँक रहे हैं, लेकिन पसीना बहुत ज्यादा, कि इतना कन्हैया का प्रेम स्नेह, और ऐसे मौके में यदि कन्हैया को कुछ हो गया कितना पाप लगेगा हमें। ए भैया, कन्हैया घबराए कहीं चाचा को दिक्कत ना आए। कन्हैया बोले चाचा रथ रोको। क्या है? कहा जाओ थोड़ा यमुना में एक डुबकी लगाओ, दिमाग ठंडा हो जाए। जैसे आकुर ने यमुना में डुबकी लगाई तो देखा रथ खड़ा है, रथ में श्याम बलराम बैठे। अब आक्रूर बड़ा टेंशन में, अंदर पानी में रथ खड़ा है, श्याम बलराम बैठे, और जब बाहर देखा, बाहर रथ में श्याम बलराम बैठे। फिर डुबकी लगाई, फिर श्याम बलराम। तब आक्रूर को विश्वास हो गया, भाभी को हम नहीं बल्कि ये नटखट जरूर मिला होगा। यही लिए भाभी कहती थी कि देवर जी हमें मिल चुके, ये सारी सेटिंग इसी की बनाई। आक्रूर दौड़ दौड़ के आए, कन्हैया गांव वालों को खूब तूने धोखे में रखा, क्यों? कन्हैया बोले चाचा ये बात अपने तक ही रखना, किसी से मत कहना हम क्या हैं। आपकी दरअसल में तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए हमने आपको अपना असली रूप दिखाया है, और चाचा मत कहना किसी से, ठीक है? अब आक्रूर जी बड़ा खुशी से रथ दौड़ाए। मथुरा के बाहर एक बगिया है, वहां पर नंद जी ग्वालों के सहित बैठे हैं। आक्रूर ने श्याम बलराम को छोड़ के प्रस्थान किया। अब सुनो भैया, सारे ग्वाल बाल एकत्रित हैं। छदामी कहता है कन्हैया हम लोग देहात से आए हैं, ये है शहर कितनी चमक दमक है, हमारी इच्छा है थोड़ा घूम लिया जाए। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आए, बाबा हो क्या है? बाबा हमारी इच्छा है थोड़ा बाजार वाजार घूम ले, हम लोग देहात के हैं ना, शहर अच्छा लग रहा है। नंद बोले बेटा यहाँ के लोग ठीक नहीं है, इसलिए अंदेशा है लाला, अरे झगड़ा न किसी से हो जाए, और आए है बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा न किसी से हो जाए, और आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। छदामी कहता है बाबा बात बिगड़ने नहीं पाएगी। तो नंद बोले जाओ थोड़ी दूर घूम के वापस आओ। क्या था भैया? नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी।
क्यों? प्रचार प्रसार ज्यादा था, और जिनका कुछ प्रचार ज्यादा होता लोग देखने के लिए ज्यादा उमड़ते हैं। और कन्हैया का प्रचार इतना ही था, पूरे मथुरा में ये बात चल रही थी कि वो कन्हैया है, कोई लड़का काला काला, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, अघासुर, बकासुर, केसुर, बेवमासुर, दामन, तड़ावर्त, कागासुर, और पहाड़ को उंगली पे उठाया कालिया नाग को, रमणक द्वीप पर भेजा, वो काला कन्हैया आया है। और सुनो, मथुरा से जो भी वहां गया वो वापस ही नहीं आया है, वो काला कन्हैया आया है। ये देखने के लिए भीड़ पे भीड़ जुट रही है। सुनो भैया, बलराम भैया के आगे रहे ये छदामी भैया, इन्होंने देखा एक धोबी भैया आ रहा है। छदामी ने कहा, कन्हैया देखो, भगवान ने हमारी तो सुन लिया। क्या कहा? हम हैं देहात के, कपड़ा पहने देहाती, और आए हैं शहर को। इनके पास शहर वाले कपड़े मिल जाएंगे, पहन के जब चलेंगे तो थोड़ा इज्जत बदल जाएगी। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा भैया, कपड़ों में इज्जत होती है, कपड़ों में इज्जत है। आप कतई पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा टेक एकदम, लेकिन बाहर जब निकलो, लखनऊ जाना है, बढ़िया कोट पैंट टाई चश्मा कलम, और अंग्रेजी का पेपर हाथ हम होए। जौनी बस में प्रवेश करे हो, अच्छे खासे लोग सीट खाली करे, आइए बाबूजी बैठिए। और डबल ए में हो, डबल ए में, और फटे कपड़ा पहन ले हो। ये जो नमानीगंज टैक्सी मिले, यहो सीट नहीं मिले, कहे तनी देर गेट अब खड़े हो जाओ, आगे बैठ लियो, चलो। कन्हैया जी मुस्कुराए, बलराम भैया क्या करें? बलराम ने कहा, छदामी की इच्छा है, मांग लेने दो। तो सारे ग्वाल बालों ने इस धोबी को घेर लिया। कहा, भाई साहब आप ऐसा करिए, शहर वाले हम लोगों को कपड़ा दे दीजिए, बाद में कपड़े ले लेना, चाहे अपना किराया ले लेना। धोबी के गुस्सा आ गई। अरे कहा, जंगली गंवारों, शहर के कपड़ा पहनोगे? पकड़ के पैर पाटा पे पटक के मारूंगा तुम्हें। कन्हैया के गुस्सा आई, कन्हैया ने 2 उंगली उठा दिया, और जैसे कन्हैया ने 2 उंगली उठाई, छदामी ने सोचा, कन्हैया ने संकेत किया कि 2 लाठी खींचो। छदामी ने लाठी तान दिया, लेकिन बलराम भैया लाठी पकड़ लिए। काहे? बलराम है त्रेता के लक्ष्मण। बलराम ने सोचा 2 लठ में ये मर गया तो त्रेता का वचन अधूरा रह जाएगा। काहे? ये धोबी कोई और नहीं था, इसी के कहने पर राम जी ने सीता जी को जंगल भिजवाया था, और त्रेता में मारने जा रहे थे लक्ष्मण, लेकिन राम ने कहा त्रेता में मारना ठीक नहीं है ना, द्वापर में। तो 2 उंगली का नाथ ने जब दिया तमाचा खींच, जहो 2 उंगली का नाथ ने दिया तमाचा खींच। तब क्या हुआ? अरे लौट गया धड़ भूमि पर, और गया अमरपुर नीच। ने दिया तमाचा खींच, लौट गया धड़ भूमि पर, गया अमरपुर नीच। ग्वाल बालों ने खोल दिया कपड़े वाला गट्ठर। छदामी ने निकाला कपड़ा शहर का शेरवानी। अब शेरवानी का पैजामा पहना, हाथों में कुर्ता, पैरों में। मनसुखा बोले, उल्टा है, उल्टा है। छदामी बोले, रहो पक्के देहाती, शहर है, यहाँ उल्टे सीध पहना जा। वैसे एक बात है, मानना पड़ेगा,
अपने देहात में जो काम बिगड़ जाए शहर में वो काम बन जाए। नाम रख देते हैं फैशन, और दुनिया बर्बाद का है फैशन। अब शहर वाला फैशन गांवन में आवे लगा। हाँ, वो एक पैंट हुआ थे कौन जींस, मौके पर 2 रुपया ना हुए हैं और जेब चेक कर लो तो कम से कम 18 हुए हैं। हाथ हाथ भरे हुए चीटे लटक रहे हैं, झाला लो लो, इनका ये फैशन है। हाँ, अरे एक दिन भैया एक फट ही पैंट पहने बैठे, हम कहिया कैसे फट गए? कहने अरे गुरुजी ये बड़ी महंगी आती है, डैमेज है। हाँ, डैमेजो फैशन, दुनिया बर्बाद फैशन। गांव में कोई कपड़ा फट जाए, कपड़ा फट जाए दूसरा रख के सिलवाए दियो। गांव का बड़ा गरीब आदमी देखो पेउंदा लगाए, देहात में पेउंदा, और शहर में देखो पेउंदा पर पेउंदा, रंग बिरंगी पेउंदा। वो का है फैशन है, वारे फैशन। दुनिया बर्बाद है फैशन में। कोई भैया मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हैट लगाए, वो एक टोपी नहीं आती छज्जा वाली, अब हवा लगी तो उड़ गई, तो मजबूरी में उल्टा लगा लिए, छज्जा पीछे कर लिया ताकि हवा लगे उड़े ना, वही मजबूरी में लगाई। अब वो बन गया फैशन। पैदल जात है, टोपी लगाए, छज्जा पीछे। अब बालन के फैशन चला है, ऐसे वैसे सब सफा चट बीच में चिड़ैया ऐसे बैठी। भैया यहाँ कोई हो अपना न सोचो भाई। कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक भेड़ी यदि कुआं में जाए तो सारी भेड़ी जाए। ये है हिंदुस्तान का हाल। और ज्यादा नहीं, सर पे चौराहा बनवा लो अपने, और 5 दिन अमानीगंज घूम के आओ, छठे दिन देखो 2-4 लोग चौराहा बनवाए मिले। काहे? कहा तो नवा फैशन आवा है, दुनिया फैशन नहीं में। अब सारे लोग उल्टा सीधा पहने, तो फिर मेरे कन्हैया काहे ना पहने? कन्हैया भी उल्टा सीधा पहन लिए। काहे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम काम वही करेंगे जिसमें हमारे भगत खुश रहेंगे। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सब साखी, वेद पुराण साधु सब साखी, वेद पुराणे। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी, गुरु जी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सब साखी। वेद पुराणे साधु सब साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। अब सब उल्टा सीधा पहन के जब सड़रम बड़रम चले, इतने में एक टेलर मास्टर आ गए। दर्जी ने कहा, सरकार हमारे वहां आपकी हंसी हो रही, जिसके जैसा कपड़ा अच्छा लगे वैसा लो, हम काट छाट पहनावे। दर्जी ने सबको कपड़े सही ढंग से पहनाया, तो दया धाम ने फिर दिया दर्जी को वरदान। धन जन से फूलो फलो बढ़े भगत सद ज्ञान। आगे बढ़े, माली ने माला पहनाया, प्रभु ने उसको वरदान दिया। और भैया थोड़े ही कन्हैया और आगे बढ़े, अचानक इनकी नजर पड़ गई, एक देवी जी जा रही हैं। ये देवी जी कैसी हैं? ज्यादा नहीं, 3 जगह से टेढ़ी हैं, पीठी पे कुबर, हाथ में कटोरी, कटोरी में चंदन, और इनका नाम क्या है? कुब्जा। ये भी त्रेता की हैं, ध्यान रखना। इतनी टेढ़ी मेढ़ी है ये। और मेरे कन्हैया ने जब इनको देखा तो क्या कहा? अरे ओ मृगनयनी, ओ पिकबैनी, हिरनी जैसी आंखों वाली, कोयल जैसी बोली,
क्या मस्त मोरनी की चाल, हमारे चित्त को चुराए तुम कहाँ जा रही हो। छदामी ने देखा, कहा कन्हैया तुम्हारा दिमाग खराब है, 3 जगह से टेढ़ी मृगनयनी पिकबैनी। भगवान कन्हैया बोले, अरे वहीं चढ़ा दीजिए। अच्छा, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया बोले कि देख करके मोहन फिर बोले, मृगनयनी कहाँ जा रही हो, पिकबैनी कहाँ जा रही हो, सुख देनी कहाँ जा रही हो। कुब्जा दौड़ करके आई, कहिए साहब क्या है। कन्हैया बोले, इस चंदन में से कुछ हिस्सा हमको भी दे भी दिए जाओ, इतना एहसान किए जाओ, मोहन का कथन किए जाओ। कन्हैया ने इस टेढ़ी मेढ़ी औरत को इतना कैसे कह दिया जानते हो, क्योंकि इनको त्रेता का रूप याद आ रहा था इसका, और त्रेता में इसका नाम क्या था, कुब्जा का। त्रेता में कुब्जा का असली नाम था स्वर्ण रेखा, असली नाम था स्वर्ण रेखा, और इसी का उपनाम था सुरपड़खा। सुरपड़खा का ओरिजिनल नाम था स्वर्ण रेखा यानी सुरपड़खा, और सुरपड़खा के बेटे को लक्ष्मण ने मार दिया था पंचवटी में, दंडक वन में। तो इसलिए सुरपड़खा गई थी बैर भाव में, लेकिन राम जी को देख करके भावना ही बदल गई थी। बाकी तो राम कथा में कथा सुने हो, ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए राम ने रावण का वध कर दिया। राम अयोध्या के राजा बने, विभीषण लंका के। आखिर सुरपड़खा कहाँ गई थी, सुरपड़खा लंका में ही थी अभी। एक दिन विभीषण ने अपने वहां प्रीत भोज किया, जिसमें राम जी को बुलाया। राम जी आए, विभीषण से पूछा मेरी सीता को कहां पे रोका था रावण ने। तो विभीषण अशोक वाटिका लेके पहुंचे, तो वहां रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो राघव ने देखा सुरपड़खा रो रही है। सुरपड़खा ने राम जी को बहुत फटकारा, राम बन गए राजा, भूल गए हमको। हे राम, जो काम हमने किया है तुम्हारे भारत की कोई नारी ये काम नहीं करेगी। अपने भाई ने सत्यानाश कौन नारी करवाई है, हाँ? और कहा राम, यदि हम नाक कान ना कटवाई होती, तुम्हारी औकात नहीं थी, लंका में पहुंच जाते। और तुमको क्या है, बन गया काम, बन गए राजा, भूल गए हमें। राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, इनकी रीत यही है, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। राम बोले तुम चाहती क्या हो। सुरपड़खा ने कहा जिस समय हम पंचवटी गई थी तो आपको मैंने पति के रूप में चाहा था। राम बोले द्वापर में मिलेंगे, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तुम कुब्जा बनोगी, और ज्यादा नहीं, केवल 1 रात्रि का हम तुम्हें रति सुख प्रदान करेंगे। भागवत पुराण में लिखा है कि एक दिन उद्धव भैया जिनको साथ में लेके कन्हैया गए हैं कुब्जा के वहां, सुनिए, जैसे कुब्जा ने लगाया कन्हैया के चंदन, तब कन्हैया मुस्कुराए, बोले बलराम भैया का पहचाने हो। बलराम बोले हम है, नाक कान काटा रहे, हमने पहचाना। अब बलराम ने सोचा कि त्रेता में तुम बड़े रहो, हम छोटे रहे, नाक कान कटवाए रहो, अब हम बड़े हैं, हम हो बदला ले। एक कन्हैया मेरा आदेश है, इसका पुराना वाला रूप वापस लाया जाए। अब कन्हैया ने मार दिया मुक्का कुब्जा की पीठी पे भैया, और लगते ही मुक्का तो क्या हुआ कि मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबीवान हुई। हो मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबीवान हुई, कुबड़ी मिट के छबीवान हुई।
और फट गया यकायक पर्दासा, जय हो फट गया यकायक पर्दासा, वो दासी बहु समान हुई। गया एकाएक परितासा, उदासी बहु समान हुई। फट गया यकायक पर्दा सा, वो दासी बहु समान हुई। वो पुराना रूप आया। कुब्जा बोली घर चलो, कन्हैया बोले मामा को मिलने के बाद आऊंगा, तब तलक तुम अपने घर चलो और हम उधो भैया के साथ तुम्हारे घर आएंगे। ऐसा कह करके जैसे कन्हैया चलने लगे, कुब्जा ने भी कन्हैया के चरण पकड़ लिया। साहब अरे आओगे तब आओगे, लेकिन इस समय अभी ना जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। क्यों? कि जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के जय जय। देखा नहीं है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जू, बलिहार श्याम जू। और मस्ती के साथ में एक बार सभी लोग बोलिएगा, ताली जरूर बजा लीजिएगा। जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामुरे, बलिहार सामुरे। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी जय हो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार श्यामजू, बलिहार श्यामजू। जय हो। बलिहार श्याम जू, बलिहार श्याम जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामुरे, बलिहार श्यामुरे। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, हो तेरे मोर मुकुट, जय हो तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्यामजू, बलिहार श्यामजू। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्याम जू, जय जय। बलिहार श्याम जू। हाँ जरा देर ठहरो भगवन हो, जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, अभी हमने भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के जय जय। देखा नहीं है। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा, बलिहार श्यामा। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। राधे राधे।
तेरे संग में राधा प्यारी जिनकी छवि सबसे न्यारी हो। तेरे संग में राधा प्यारी जिनकी छवि सबसे न्यारी। इन जुगल चरण पे हो इन युगल चरण पे मैं जाऊं बलिहार सामरे बलिहार सामरे। तेरी मंद मंद मत कन्या पे बलिहार सामरे बलिहार सामरे। हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम रे। हे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम रे बलिहार श्याम रे बलिहार श्याम रे बलिहार। बोला सच्चे दरबार की। हो आज कुब्जा को मिलने के बाद प्रभु पहुंचे तो देखा मेन गेट पे रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे जगदाधार। उन्हें देख ललकार कर बोला पहरेदार। ये जंगली गवारों कौन हो, कहां जा रहे हो? छदामी ने कहा जंगली गवार मत बोलो, जंगली गवार मत बोलो। अरे नालायक, नहीं जानता है अली जनाब सरताज हैं ये राजाओं के राजा हैं, श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं ये। पहरेदार कहता है बाप गैया चरावे भैया। महाराज भैया हो श्री दामा नहीं माना। दामा ने उत्तर दिया सीधे सीधे बोल वरना लाठी एक ही दे है सरिका खोल। और ऐसा मारा लाठी कि ये पहरेदार तो वह जगह सीताराम। अब राक्षसों ने घेरना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी ऊपर उठाए। ऐसा लग रहा जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त झंडा, लेकिन उठे हैं डंडा। ये लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे कहां पहुंच रहे हैं? यहां का युद्ध करने के बाद प्रभु जी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कुबलिया पीड़ हाथी के पास। कुबलिया पीड़ हाथी जो पिछले दिनों की कथा में आप लोगों ने सुना था, ये हाथी इसको दहेज में मिला था। और कंस के ससुर ने कहा था जो कोई योद्धा इस हाथी को मारेगा उसी के द्वारा तुम्हारी मौत। आज भगवान कन्हैया ने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा और 18 ताड़ लंबा धनवा रखा है प्रभु ने, उसके भी 2 टुकड़े किए। अब ये सब लोग शाम हो गई तो बगिया को गए। नंद ने कहा तुम लोग माने नहीं, गड़बड़ कर दिए। नंद ने जब इतना कहा तो कन्हैया बोले हम क्या करें, हिले रोजी बहाने मौत जिनकी थी उनकी हो गई। तो नंद ने कहा सुबह चलो हम राजा कंस से क्षमा मांग ले चल के। और सवेरे सवेरे जैसे कन्हैया को लेकर के आए नंद जी, तो कंस ने क्या किया, बड़े बड़े नामी पहलवानों को बुलाए रखा पहले से। चारूर ने जाय करके जैसे कन्हैया को पकड़ा, भगवान कन्हैया ने कुश्ती के दौरान पहलवानों का मानवर्धन किया। अब कंस और कन्हैया की नजर से नजर मिली। कंस और कन्हैया की नजर से नजर मिली। कंस चिल्लाने लगा अरे अघासुर बकासुर, अरे केसी व्योमासुर दावानंद तृणावर्त कागासुर तू कहां है? कन्हैया बोले ये सब मर चुके हैं। कंस कहता है अरे मुष्टिक बजदंत चारूण तू जल्दी आ जाओ और बूढ़े नंद को आग की ज्वाला में झोंको, वसुदेव के टुकड़े टुकड़े कर दो। ए भैया, इतनी बात सुन करके भगवान कन्हैया मारे छलांग और चढ़ गए कंस के सिंहासन पर और पकड़ करके बाल घसीट के नीचे गिराया और कहा मामा याद करो, अरे याद करो उस रोज की जब तुम हमारी माता को भेजने जा रहे थे, ऐसे बाल पकड़े थे ना। कंस ने कहा कुछ याद आ रहा है। कन्हैया बोले
कि मामा उन बालों का बदला अब लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। तब तो मामा नभबारी थी, अब सन्मुख लाल देवकी का। ए मामा वैसे हम तुम्हें छोड़ देते, अब कोई चांस नहीं है। ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, लेकिन अब छोड़ न सकता है, लेकिन अब छोड़ न सकता है। बापू के टुकड़े किए जाए बेटे के आगे कहता है। मामा मैं हूं भांजा, समझ न मुझको ग्वाल, और तब तो थी नभबारी मामा, अब सन्मुख तेरो काल। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी धाम, और गला घोंट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। और अंत तो गत्वा परिणाम, कंस की लाश लेकर के भगवान कन्हैया यमुना के किनारे बैठते हैं। आजकल लोग जाते कहते ये विश्राम घाट है, यानी वहीं कन्हैया लाश लेके बैठे विश्राम किए। अब यहाँ पे देखिए कंस की दोनों रानियां आ गई, रोने लगी। और जब दोनों रानियां रोने लगी तो भगवान कन्हैया ने उपदेश दिया। ये बात सब लोग जानते हो, अमल नहीं करते हो, बस यही एक मजबूरी है। सबको पता है मरना है, लेकिन चाहता कौन? कन्हैया ने उपदेश किया, बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। और क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। सब लोग जानते हो, लेकिन अमल कहाँ करते हो। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। वो बिना कहे चल देता है, जिस दिन भी जिसकी बारी है। लेकिन पता सबको है दुनिया बेवफा है, दुनिया मतलब की है, लेकिन हम लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। दान पुण्य में लगाने में 100 बार सोचते हैं। आर्थिक थाली सामने ये सोचते छुट्टा है नहीं, क्या करें। जय भगवान। सारा बैंकाय नमः, और तुम करते रहो बैंकाय नमः, दान पुण्य में ना लगाओ, गरीबों की सेवा में ना लगाओ अपना धन, तो समझ लेना आला वाले और भाला वाले पक्का पक्का देना पड़ेगा। माला वालों से ज्यादा बचाओगे तो आला वाले भाला वाले लेते रहेंगे। और वैसे नियम तो ये बनाओ, साल भर की कमाई का 10वां हिस्सा निकालते रहो, नेक कार्य में लगाते रहो 10वां हिस्सा, बाकी धन तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। और जो 10वां हिस्सा नहीं निकालते, बैंकाय नमः करते हैं, कोई सुख नहीं। पैसा है, सुख कोई नहीं है। चाय पीते बगैर शक्कर वाली, दाल सब्जी बेचारे खाएंगे नहीं पाओ, तो करेले के जूस पी पी चले जाते। पैसा रखा है, सब्जी के स्वादों नहीं जान तो कहे पैसा, पैसा चाटो और दान पुण्य में लगाते रहो, बढ़िया बढ़िया भोजन करो। भगवान यही लिए कहते हैं कि तुम हमरे काम में लगाइयो नहीं तो नीक नीक खाए पैहो नहीं। भगत भी है मीठी चाय, तुम गर्म पानी। सज्जनों, सच्चाई तो दुनिया की ये है कि माता पुत्र पिता धंगी, यही सब है मतलब के संगी। बीच मिले बीच छुट गई है, यही के हो के काम नवई है। और यह बात हमारे तुम पे नहीं लागू। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बताते चले कहीं एक सत्संग में यह बात पंडित जी ने बताई, तो जरूरी नहीं कि हमारी कथा सबके समझे में पड़े, और यह नहीं जरूरी है कि सबके कोई के समझे में ना पड़े।
सत्संगी लोग कहने लगे हाँ भाई पंडित जी बढ़िया बात बता रहे हैं। और एक जवान भैया बैठे थे, कथा हो गई तो बाद में के हो महाराज तुम हमारे गांव में कथा कहे आए हो कि गांव वाले ने भड़कावे आए हो? काहे? कहा यो बताओ तुम्हारे महतारी बाप मतलबी हुए हैं, हमारे वहां के महतारी बाप बड़े अच्छे होते मतलबी नहीं हो। पंडित जी ने कहा बेटा एक बात बता, मैं इस समय तुम्हारी कमाई का है? तो लड़का कहता इस समय बाबा ज्यादा नहीं 20,000 रुपए महीना आया था हमारे पास। स्वामी जी ने कहा बेटा लोग तुमसे घर वाले 20,000 रुपये महीने से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते हैं। अब विश्वास ना हो तो ये लोग कागज की पुड़िया में थोड़ा हम प्रसाद तुम्हें दे रहे हैं, घरे जाओ भोजन करके सो जाना, लेट जाना, सुबह जगना, बगैर बोले प्रसाद पाए लियो, पता चले घर वाले तुम्हें मानत या तुम्हारे धन का। और जवानी में जोश ज्यादा है, होश होते ही नहीं। और होश का हो बूढ़े ते बैठन नहीं। बूढ़ लोग कहते हैं बेटा बैठा हुआ है, तो जवान कहा कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब। हम कहते बुद्धि खराब होते जवानी में, बूढ़े ते बैठो ऐसा ज्ञान मिलेगा जो किताबों में नहीं पाओगे। हाँ सुनो, अब ये सुबह जब जागे तो सोचा बाबा वाला प्रसाद पाई ले, और जैसे फाकिन भभूति वही में रहा पॉइजन, बेहोशी वाला ही बेहोश। 10 बज गए नहीं जागे, बहुरिया जगावे गई, ये वही बहुत कहा नहीं बोले, हाथ लगाया पलंग के नीचे गिर गए। अब देखो नाटक शुरू, नाटक शुरू। घर वाली चूड़ी तोड़ तोड़ रो रही, हाय भगवान अब क्या हो। भाई अलग रोवे, भाभी अलग, पापा अलग, और सबसे बड़ा नाटक मम्मी कह रही हैं। बूढ़ी छाती कूट कूट रो रहे, हाय भगवान हमारी चिड़ैया उड़ गई, भगवान हमका ये बुढ़ापे का दिखाए, भगवान हमका बुलाए लेते भैया जियाए देते भगवान। यह प्रोग्राम चल रहा, अत्ते में भैया भाई पंडित जी पहुंच गए, और लड़का के वापस कहीं कहे तुम्हारे गांव में कथा बैठा रहे, ना तो तुम दक्षिणा भेजो ना तो खुराक भेजो, के भैया जय के घर में लाश पड़ी हो और पंडित जी वही के घरे दक्षिणा ले जाए। और वह देहाती कत्ती पई हैं, जिंदगी में कथा कहे वाले नहीं रही। लड़का के बाप उठाई से लाठी, आओ महाराज भैया मरे परे तुम दक्षिणा हमारे घर में ले आए। बाबा दौड़े, लड़के का हाथ पकड़े, अरे रुको रुको ये अकाल मौत मरा, अब है जिंदा हो जाइए। जैसे कहा जिंदा हो जाइए, घर भर पाँव पकड़े, मोर बाबा जल्दी जिया दो, 5 लाख अब है दक्षिणा ले, 10-10 कुंटल खुराक ले। सुर नर मुन सब कई रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वामी जी ने कहा लाओ एक कटोरे में दूध आया, और बाबा कुछ नहीं कीन हो, केवल ऊँटे हिलाए दिए। घर वाले हाथ जोड़े बैठे, बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। आए बाबा बच्चे पे कटोरा घुमाए, अलग रख दिए, और एक जड़ी बूटी नथुना में लगाए, वही का आ गया होश। और जब होश आया तो बाबा कान में बता दी, तुमका घर भरे कसम है, बोले ना देखे सुने। हाँ भाई अब ये लड़का जिंदा हो जाएगा, इस कटोरे को उठाओ दूध पी जाओ। तो बूढ़ा बोली बाबा का को पिए। बाबा बोले जो बच्चे से ज्यादा प्यार करता हो, जो बच्चे को ज्यादा मानता हो। बूढ़ी गण बाबा तो देखो तुम्हें लोग कथम कहा था महतारी डाह ज्यादा है। पापा कहला दूर रहे हो, डाह तुमसे ज्यादा हमका है, यही के चक्कर में तुमका 20 दे पीठी चढ़ाए। होता है कभी कभी पापा लोग, देखिए ऐसा नहीं कि मम्मी ही खाली बच्चे को मानती, पापा हमें लगा इनसे ज्यादा मान। रात में भैया रोए घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए, घोड़ा कहाँ है, पापा तुरंत घोड़ा बन जाते, हमरे बैठा दो। अब मम्मी घोड़ा पे भैया बैठा देती हैं, घोड़ा आंगन में घूमता है, भैया फिर रोए, मम्मी बोली अब क्या हुआ, तो बच्चा कहा तो घोड़ो अब तुम हो बैठो। तो पहले ही लोग शर्माती हम न बैठा, तो पापा खुद ही कहा तेरे रोए रहा है, बैठ जाओ 2 मिनट, तो कहा हो गई है। तो बेचारी 2 मिनट खाते बैठ लेती है ना, ये औलाद के मोह है।
बूढ़ो बोले तुमसे ज्यादा हमहू मानी थे के चक्कर में तुमका पीठी चढ़ाए। तो भाभी बोली छोड़ न लियो कटोरा, हमार रिश्ता देवर भौजी पीबे हम। भाई बोला चल हट, हमरा भाईचारा पीबे हम। घरवाली बोली अच्छा कटोरा में हाथ लगाओ तब बताई, आदमी हमरा मनी है तुमका सबका। अरे सास बहुरियन भिड़ गई। बूढ़ा बोली पैदा हम करन मनी है तुमका। बहुरिया बोली बूढ़ो कमरा को बनवाइस। बूढ़ो कन हम बनवाए। तुम्हार खटिया कहाँ? कन पेपरमेंट टंकी पड़ी। हुआ कब गई? कहीं जब तुम हमरे घर की बहू बन के आई तब गई, बह के पहले कमरे में रही रहा है, और जब तुम आई गई हो तो हम पेपरमेंट टंकी पहुंच गए। बोलो तुम्हें मानते के हम आई? कहीं जहाँ बात सही मानते चलो तुम्हें कहे चलो पी जाओ, इससे कहा है भैया जिंदा होए। और घर वाली उठाइन कटोरा। बूढ़ा कहन के बाबा जो कोई दूध पिए का नुकसान तो न हो ही कुछ। बाबा बोले नुकसान ना है, बाकी जोन पी तो मर जाई। घर वाली धर के कटोरा दूर खड़ी भई गन। बाबा आदमी जरूर है लेकिन निपटत नहीं रहा। बूढ़ा कहती भगवान ऐसा औलाद कोई न दे, हमका इतना परेशान किए रहा है। छुट्टी मिली। बूढ़ो के हमरे तो यह लाठी मारिस दर्द बहु नहीं जात। बाबी बोली हम वैसे न निपट रहे तो हम बंटवारा करवा दिया। अब घर में कोई ना अपना। ए महात्मा बूढ़ा बोला तुम ही आओ। का बाबा कहीं तुम वह कहते रहो महतारी डाह ज्यादा है, तुम पी लो। बूढ़ा कहन बाबा सोचित यूं रहा, हम जो मर जाओ तो हमरे बढ़वा खराब हो जाए। अच्छा एक बात और बताएं, जब नई नई शादी होती है ना, तो जो नई शादी में पति पत्नी का प्रेम होता है ये थोड़े दिन रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हो गए तो प्रेम बच्चों में बट गया, प्रेम बच्चों में बट गया। अब वो पुराना वाला प्रेम वापस कब आता है? पुराना प्रेम वापस आता है बुढ़ापे पर। पुराना प्रेम वापस आवा बुढ़ापे पर। बहुरिया कत्तो बढ़िया भोजन बनावे, बहुरिया कितनो बढ़िया भोजन बनावे, बूढ़ो पाई रहे। बूढ़ा पीछे से आई कहीं का चटनी ले हो, मोटा मोटा नमक बांट गिलाई, कहना यो स्वादिष्ट है। होता है ना। बूढ़ी कहीं न पीबे हम न पी है, यही तनी जिंदगी हम जी लिया, मरब तो लगो रात का करीबे का। चलो भाई पिए, भाई कहीं न हम गए न पिए हमारी घरवाली। तो कहीं तो कोई नहीं, इनकी धर्म पत्नी तो पीबे करे भाई। घरवाली कहीं बाबा तुम्हारे एक दिन हो निकल ले हुए, हम मरीब नहीं नहीं है बने मैके जाब दूसरो करब तीसरो करब, मरीब नहीं। तो बड़कन्ने बोले बाबा 2 मिनट बैठो तन कमरा में, हम लोग एक बार सलाह कर ले। अब सारे घर के लोग कमरे में बैठे। बूढ़ो कहते हैं बड़को पी ले हो, बड़को कहते हैं बप्पा तुम बढ़ाए गए तुम पी लो, हमारे भाई कच्ची गृहस्थी। तो बूढ़ो कहते भाई हम मरैया नहीं है हो, कहीं तब का हो। तो बूढ़ो के हम बताइए ये जो पंडित आवा अपने कोई बंद खानदान तो आई नहीं है, मरी मरी जान दे हमरे तो जाइएगा। ये भी आवाज आए बड़कन्ने के नैसे पे ही नहीं, बूढ़ो के नैसे नहीं पे, तुम जवान हो गिराए लो पकड़ के, हम जबरदस्ती पे आ गए। घर भर कमरे से निकले बहुत खुश। पंडित जी समझ गए हमरे पर भद्रा लाग चुके। पंडित जी बोले सलाह हो गई, बूढ़ो के हो गए नहीं पिया वह पे है तेल पी है। पंडित जी बोले कहा हम पी ले, घर भर के बाबा हमारे लोगों ने यह प्रोग्राम हो रहे जल्दी पियो मर जाओ। बाबा पी गए दूध।
और लगाए बच्चे के हाथ, उठो बेटा अब बताओ घर वाले तुमसे कितना प्यार करते हैं। लड़का खड़ा हुआ, स्वामी जी आज हमें ज्ञान हुआ कि जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाएगी न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसिया अपना। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। और एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। ये भजन हमारा चेतावनी भाग 1 में बहुत पहले ये कैसेट हमने आप लोगों तक पहुंचाई थी। और बाकी जो भी अब हमारे कार्यक्रम है कैसेट के माध्यम से या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारा YouTube चैनल सुरेश अवस्थी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे कार्यक्रमों का आनंद लाभ आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। हाँ सभी लोग तालियों का साथ दीजिएगा। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। नाती नातेदार काम नहीं है। गांव के लोगवा सब खड़े रही गई है। गांव के लोगवा सब हो केवल भाई भतीजे सब बहार होई। राम जी, भाई भतीजे सब बहार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। महलों रे अटारी सब हिय रही जावे गो। धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो। केवल तुई गज का कपड़ा बहार होई। हो केवल तुई गज का कपड़ा बहार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। और भैया चार कहार मिल लैके चले डोली। रामो नाम की बोलत बोली। अपने हिंदू समाज में अंतिम यात्रा में राम नाम की बोली और मुस्लिम समाज में कलमा पढ़ा जाता है। बात एक ही है। चार कहार मिल लैके चले डोली। रामो नाम की बोलत बोली। हो तोहरे जीवन की बगिया में उजार होई। तोहरे जीवन की बगिया में उजार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में
पिंजरा से सुगना फरार होई। और अंतिम भाव कहत कबीर सुनो भाई सब जन राम नाम का कर ले वो सुमिरन। राम नाम का कर ले वो सुमिरन। कहे के तोहरे जीवन माया का दिन बहार होई। जय हो हो तोहरे जीवन माया का दिन बहार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। राधे राधे। एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई। एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी मामियों को उपदेश दे करके और कंस का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में जेल पहुंच करके माता पिता को बंधन मुक्त किया। और फिर कथा आती है कि महाराज उग्रसेन जी का राज तिलक करके इनको मथुरा का शासन सत्ता